अगर आप भी मेरे तरह ड्रैगन बॉल फैन हो तो आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर तो जरूर देखा होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के 10 लास्ट फाइटर्स जो सबसे आखिरी में एलिमिनेट हुए थे। सो हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो अगर आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर क्या था। टूर्नामेंट ऑफ पावर ने ड्रैगन बॉल की फाइटिंग स्टाइल को एक नए लेवल पर ले गया। एक 1-on-1 बैटल की जगह ये था एक बैटल रॉयल, जहां टीम वर्क, स्ट्रेटेजी और स्टेमिना भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना कि रॉ स्ट्रेंथ। इस नए फॉर्मेट का रिजल्ट एक शॉकिंग ट्विस्ट था। एंड्रॉयड 17 बन गया लास्ट मैन स्टैंडिंग। 80 वॉरियर्स ने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर एंड तक पहुंच पाए। चाहे एंड्रॉयड 17 की जीत जितनी मर्जी इंप्रेसिव हो, लेकिन जो लास्ट 10 फाइटर्स एलिमिनेट हुए उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। यूनिवर्स 7 के जी फाइटर्स, यूनिवर्स 11 के प्राइड ट्रूपर्स और यूनिवर्स 3 के मशीन वॉरियर्स इनमें शामिल थे। अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे यार। तो बात करते हैं 10th नंबर के एलिमिनेशन की, जो कि था बियारा। पिकोलो से भी ज्यादा देर तक ये टिक गया था। बियारा यूनिवर्स 3 का एक रोबोट फाइटर था। ये किसी का फेवरेट नहीं बना, ना कोई स्पेशल डिजाइन था इसका, ना कोई इसमें पर्सनैलिटी थी ढंग की, और टूर्नामेंट में भी कोई यादगार मोमेंट नहीं दिया। फिर भी किसी तरह वो काफी देर तक टिक गया। उसका सफर तब खत्म होता है जब एंड्रॉयड 18 उसे एलिमिनेट करती है। बियारा का डिफेंस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यूनिवर्स 7 के एंड्रॉयड्स के सामने वो टिक नहीं पाए। मजेदार बात तो ये है कि वो पिकोलो, हिट और यूनिवर्स 6 के सेयन से भी ज्यादा देर तक टिक गया, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। सो अब बात करते हैं 9th नंबर के एलिमिनेशन की, जो कि थी एंड्रॉयड 18। अपने भाई के लिए उसने खुद को कुर्बान किया था। एंड्रॉयड 18 ने खुद को एलिमिनेट करके एंड्रॉयड 17 को बचाया था। जब यूनिवर्स 7 की टीम एग्निलासा से फाइट कर रही थी, 18 ने सैक्रिफाइस किया। उसने खुद स्टेज से जंप किया सिर्फ इसीलिए ताकि 17 बच जाए। अगर 18 ये सैक्रिफाइस ना करती तो शायद वो और आगे तो चली जाती, पर क्या पता विनर कोई और होता। 8th नंबर की एलिमिनेशन नन अदर देन एग्निलासा, यूनिवर्स 3 का सबसे पावरफुल वॉरियर। एग्निलासा एक फ्यूजन था पेपरोनी और उसके 3 वॉरियर मशीन्स का, और मिलकर ये बने एग्निलासा। जब यूनिवर्स 3 के लास्ट फाइटर्स एक साथ मिले, तब वो अपनी रियल पावर दिखाते हैं और बन जाते हैं एग्निलासा। उसने गोकू, वेजिटा, गोहान, फ्रीजा और एंड्रॉयड 17, 18 को एक साथ फाइट किया और सबको मुश्किल में भी डाल दिया था। उसे हराने के लिए पूरा यूनिवर्स 7 की टीम एक कंबाइंड अटैक करती है, जिसमें 17 लीड करता है और 18 अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। 7th नंबर की एलिमिनेशन डिस्पो। गोहान और फ्रीजा को लिमिट तक पुश करके गया ये बंदा। डिस्पो यूनिवर्स 11 का फास्टेस्ट वॉरियर था। अपनी स्पीड और पावर की वजह से काफी आगे तक टिक गया, लेकिन उसका लास्ट बैटल होता है गोहान और फ्रीजा के अगेंस्ट। अगर वो इन दोनों से अलग अलग फाइट करता तो शायद क्या वो पक्का जीत जाता, लेकिन गोहान ने एक बोल्ड मूव लिया। उसने डिस्पो को पकड़ा और फ्रीजा को बोला कि हम दोनों को ही एलिमिनेट कर दे तू। इस सेल्फ सेक्रीफाइस से डिस्पो भी बाहर हो गया, पर हमारा गोहान भी। और इसी के साथ 6th नंबर का एलिमिनेशन और कोई नहीं, मिस्टर गोहान खुद को एलिमिनेट किया डिस्पो को एलिमिनेट करने के लिए। टीम यूनिवर्स 7 का कैप्टन होने के बावजूद गोहान फाइनल तक नहीं पहुंच पाया।
उसने यूनिवर्स 10 के ओबनी और यूनिवर्स 6 के लास्ट फाइटर्स को हराया, लेकिन डिस्पो उसके लिए चैलेंज बन गया। डिस्पो की स्पीड को रोकने के लिए गोहान ने खुद को उसके साथ स्टेज से एलिमिनेट करा दिया फ्रीजा को बोल के। एक लीडर की तरह उसने टीम के लिए सेल्फलेस डिसीजन लिया, इसीलिए गोहान इस टीम का लीडर था और अपना भाई का फेवरेट कैरेक्टर भी। एंड हियर कम्स द फिफ्थ एलिमिनेशन। टोपो सुपर सैयन ब्लू वेजिटा के सामने हार गया। टोपो जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का पोटेंशियल रखता था, काफी पावरफुल था। जब उसने अपनी हाकाई पावर एक्टिवेट की तो लग रहा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वेजिटा ने उसका सामना किया फुल पावर के साथ। वेजिटा ने अपनी फाइनल एक्सप्लोजन मूव यूज की और टोपो को स्टेज से बाहर कर दिया। चाहे टोपो के पास गॉड की पावर थी, फिर भी वो वेजिटा के अगेंस्ट टिक नहीं पाया। फोर्थ एलिमिनेशन, वेजिटा। जिरेन के हाथों पहला जी फाइटर जो एलिमिनेट हुआ। वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, नो डाउट। उसने टोपो जैसे फाइटर को हराया और सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन तक पावर अनलॉक की, लेकिन जिरेन के अगेंस्ट फाइट में वेजिटा अपना सब कुछ दे चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से फाइट की, लेकिन जिरेन के सामने टिक नहीं पाया, वो एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली हम अपनी टॉप 3 एलिमिनेशंस पर पहुंच गए हैं। तो अभी तक वीडियो पर हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे यार। बात करेंगे अपने थर्ड नंबर की एलिमिनेशन की, जो कि था फ्रीजा। अपने आप को सैक्रिफाइस किया जिरेन को गिराने के लिए। फ्रीजा को वापस जिंदा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि यूनिवर्स 7 जीत सके, और उसने अपना रोल परफेक्टली निभाया। जिरेन के अगेंस्ट फाइनल बैटल में फ्रीजा ने गोकू के साथ मिलके फाइट की। जब सब एग्जॉस्टेड हो चुके थे, फ्रीजा ने जिरेन को स्टेज के बाहर खींच लिया, अपने आप को भी स्टेज के बाहर पहुंचा दिया। ये एक हीरोइक मोमेंट था, स्पेशली एक विलन को लेके, और ये मेरे पर्सपेक्टिव से द बेस्ट मोमेंट ऑफ टूर्नामेंट ऑफ पावर था। बात करेंगे अपने सेकंड नंबर की एलिमिनेशन की। गोकू जितना मर्जी स्ट्रांग हो, पर अकेले ये टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत पाता। गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंड तक टिक के दिखाया। जब उसने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक किया, तब लग रहा था वो जीत जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी इतनी पावर को हैंडल नहीं कर पाई। थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि सडन ये ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक हुई थी, इस वजह से उसके पास पूरा कंट्रोल नहीं था। फाइनल बैटल में गोकू बेयरली सुपर सैयन बन पा रहा था, फिर भी उसने फ्रीजा के साथ मिलकर जिरेन को हराया। अपने आप को सैक्रिफाइस करके उसने 17 के लिए जीत का रास्ता बना दिया। एंड द लास्ट फाइटर टू एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट ऑफ पावर इज नन अदर देन जिरेन। यूनिवर्स 7 की टीम वर्क के सामने हार गया। अगर ये एक नॉर्मल 1-on-1 टूर्नामेंट होता तो जिरेन पक्का जीत जाता। उसकी पावर अनमैच्ड थी जब तक गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज नहीं किया था। जिरेन की हार का रीजन था उसका ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ टीम वर्क। गोकू, फ्रीजा, 17 और वेजिटा ने मिलकर उसे थकाया। गोकू और फ्रीजा के कंबाइंड अटैक ने फाइनली जिरेन को एलिमिनेट कर दिया। एंड आखिर में एंड्रॉइड 17 बच गया और बन गया यूनिवर्स 7 का अनएक्सपेक्टेड hero and the winner of tournament of power. Let me know in the comments आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।